बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज हमारी मक्के की छिलाई हो रही है। मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेली के रूटीन के काम शेयर किए जाएंगे और डेली वीडियो बनाई जाएगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और ये जो मकई की हमारी वैरायटी है ये है जी 7720 सेजेंटा की। और पहले हम 7468 वैरायटी लगाते थे, यानी कि 2 साल से 2-3 साल से हमारे इलाके में मकई दाखिल हो चुकी है। पहले हम काटन और गंदम लगाते थे, लेकिन अब हमें मजबूरन मकई में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इलाके में जब कहीं ज़्यादा मकई लगती है या चावल लगता है वहाँ पे काटन डिस्टर्ब होती है। और दूसरी बात यह है कि काटन के कोई अच्छे रेट भी नहीं मिल रहे, एक्सपेंस ज़्यादा हैं और रेट ना होने के बराबर है। जब डॉलर का रेट 150 रुपये था, कपास का रेट 10,000 रुपये था, आज डॉलर 288-90 में है और कपास का जो रेट है वो 7,000 रुपये है। और डीएपी का रेट उस टाइम 6,000 रुपये होता था, आज डीएपी का रेट 15,000 रुपये है। तो अब मजबूरन हमें मकई लगानी पड़ेगी। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि ये जो मकई है ये हम इसकी छिलाई करवा के इससे खुश्क करके गट्टू में बंद करके रख देंगे। जब रेट बेहतर होगा उस टाइम हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और सौदा कर देंगे। क्या ये तरीका ठीक है या ये ठीक नहीं है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है और ज़रूर बताना है, क्योंकि हम काटन और गंदम के एक्सपर्ट थे, तो इसके बारे में आप लोगों ने हमारी रहनुमाई करनी है। और जो यानी कि अगर बेहतर हुआ तो वो हम जो अपने दोस्तों को बताते रहेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताना है। हमारे साथ लेबर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, और जब लेबर के काम देखते हैं तो दिल ऐसे करता है कि इनको सलूट करें, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमारा पूरे पाकिस्तान में गला पहुंचता है। और यही मेहनती लोग हैं, असल अवार्ड के हकदार ये लोग हैं जिनको पीछे रखा गया है। ये कोई तिक्का बोटी नहीं खाते, ये कोई चरखे नहीं खाते, ये कोई पीस नहीं खाते, ये आम सी खुराक से ही सारा दिन काम करते हैं और कोई अच्छे डॉक्टरों से दवाई नहीं लेते ये लोग। और अल्लाह ताला ने इनको सेहत दी हुई है। जितने काश्तकार हैं ये लेबर वाले लोग हैं, ये सब मेहनती लोग होते हैं और इनको सलूट करने का हक बनता है। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि ये जो मकई वाली ज़मीन होती है हमारी यहाँ पे, क्योंकि लेट हो जाते हैं, क्योंकि कपास वाली ज़मीन में गंदम अर्ली काश्त हो जाती है, जो मकई वाली होती है उसमें थोड़ी गंदम लेट हो जाती है। तो हमारे पास एक वैरायटी है गंदम की, आपने मेरी YouTube वीडियो में भी देखा होगा या पेज पे भी देखा होगा, V1 के नाम से 2016 में एक वैरायटी दी थी, बहावलपुर वालों से ली थी। फिर बाद में उसका कोड जो था 2511 उन्होंने रखा था, पता नहीं मंजूर हुई है या नहीं हुई ये वैरायटी, लेकिन हम 2016 से ही से लगा रहे हैं। और ये वैरायटी कभी तकरीबन 50 मन से लेके 65 मन तक इसकी एवरेज आती है, अकबर के बराबर इसकी एवरेज होती है और अर्ली पक जाती है। अब जो हमने गंदम लगाई है जो काटन वाले रकबे में, वो 10 दिन 15 दिन पहले लग चुकी है, लेकिन ये उसी के बराबर ही हार्वेस्ट होगी और इसकी हाइट कम होती है, गिरती नहीं है और अर्ली मैच्योर है। ये वैरायटी हम लगा रहे हैं। अच्छा, आप ये जो हमने मकई की वैरायटी लगाई थी ये हमारी 7720 थी। पिछले सालों में हमने 7468 लगाई थी। हमारा इरादा था सैलेज बनाने का, कि हम सैलेज बना लेंगे। और अब जब रेट अच्छा हुआ तो अब हमारा दिल करता है कि हम इसे तैयार करके यानी कि बाकायदा सेल कर लें, क्योंकि रेट अच्छे हैं। तो सैलेज का रेट भी अब कम हो चुका है, यानी कि शुरू में रेट था 400 कुछ रुपए 80 रुपए तक, लेकिन अब रेट कम हो चुका है। तो अब हम इसे सेल करेंगे। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या ये तरीका ठीक है खुश्क कर